हमें तो सिगरेट से, हमें चर्च से, हमें हेरोइन से, हमें कोकेन से, हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ मैनुअल आए और लिखा हो साल दे 3 बोनस आ रहे ने, टाइम ते तनख्वाह आ रही है सर, ये तो बिल्कुल इन्होंने हराम की है अपनी आज तक। अब ये जब जाएंगी सबकी नौकरियां तो फिर शायद ठीक हो जाए। मियां नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या इमरान खान आके ये कहेंगे कि ये जो कस्टम के एहलकार हैं या ये जो एक्साइज के एहलकार हैं, हमने तो ना इनको टिकट दिया अपनी पार्टी का, ना इन्होंने इलेक्शन लड़े, ये तो रियासत है, हम क्या करें, हम तो चाहते हैं टैक्स कलेक्ट करना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर वो क्या गाना था देवानंद का कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब जब ये गाना आज की तारीख में अगर रिकॉर्ड हो तो उसमें सिगरेट के बजाय शायद वेपिंग चल रही हो। वाह। तो वेपिंग के मुतालिक आपके जो इदारा है प्रॉफिट, उसने एक बड़ा डिटेल्ड जो है स्टोरी पब्लिश की है, और मैं उसमें जो है ना क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि वो सारा काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, सारे नंबर, सब कुछ वो ज़ाहिर प्रॉफिट नहीं किया है सर। लेकिन आपको याद है कि बहुत अरसे से इस चीज़ की तरफ आपका भाई निशानदेही कर रहा था। सर वाह। तो ये मतलब थॉट आई है भाई से, विजन आपकी, इट्स योर विजन सर, इट्स योर विजन सर। हाँ सर, ये प्रॉफिट वाले करते रहते, बाज नहीं आते सर। इनको बस इनका बस चले तो ये पर हर चीज़ में खबर करते हैं। वेपिंग के ऊपर करती है, इंटरेस्टिंग है सर। तो सर यहाँ पे सर एक्सपो सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा वेपिंग एक्सपो हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने नुमाइश की है मुख्तलिफ जो वेप प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कुछ इस किस्म के भी हैं जिनमें स्पीकर भी लगा हुआ है और बहुत मतलब अजीबोगरीब मोबाइल भी है। मोबाइल भी है। तो मतलब हाँ, मतलब बकवास। तो सर उसके अंदर अब कहा यह जाता है अलबत्ता कि चाइनीज़ जो बहुत सारे वेप प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, और अगेन फ्लेवर वाले भी जो है, वो यहाँ पे जब आते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है कि ये फेक भी आते हैं, ये इनके अंदर ये स्मगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर फिर एक्साइज वाले भी इन्वॉल्व हैं और कस्टम्स वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली सर एक और चीज़ जो कि मतलब ये इलीगल नहीं है, वेपिंग अभी तक यहाँ पे इलीगल नहीं, कुछ मुल्क हैं जहाँ पे इलीगल है। इसके ऊपर तो हम आते हैं कि क्यों उसको इलीगल होना चाहिए, या चल अभी हाँ नहीं, हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते इलीगल हो, बड़ा चाहते रेगुलेटेड हो। मैं बताऊंगा मैं क्यों चाहता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि होना चाहिए। और तीसरी सर बात ये कि आप ऐड करते जाएं लिस्ट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे अब आपको इलीगली मिल रही हैं। स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की हद तक तो सिगरेट भी यहाँ पे लीगल आ रहे हैं, अब उसके अंदर वेप भी डाल लें आप। और उसके साथ साथ सर बहुत सारी चीज़ें मतलब इस किस्म की होती हैं यहाँ पे जो कि एक ग्रे चैनल से आती हैं, उसके अंदर वेप भी है। तो सर उसकी पूरी मुकम्मल आपने अगर खबर की तफसील पढ़नी है तो वो आप प्रॉफिट मैगजीन पे जाके इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बट उसके सर कुछ जो क्लिफ नोट्स हैं सर, वो भी सर काफ़ी डिटेल है सर। तो लेकिन हम इसको ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि वेपिंग जो है इन इट सेल्फ क्या आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ओरिजिनल लेना है तो कहाँ से लें। और सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको भी बैन करें क्योंकि यहाँ पे सर वो भी बैंड है पंजाब में, शीशा। तो अब ये भी असेस करके मुझे को बताया कि शीशा अगर बैन है तो वेपिंग क्यों नहीं है बैन। मतलब उसी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में मेरे ख्याल में तो ले आए हैं। फ्लेवर बेस्ड है, वो भी फ्लेवर बेस्ड है, उसमें कोयले का एलिमेंट होता है लेकिन इसके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट तो होता है। तो इसके अंदर भी स्टडी की जाए जैसे आपने शीशे पे स्टडी की थी और उसको बैन किया था। एंड मोर ओवर सर कि पंजाब में बैंड है। तो इस मुल्क के अंदर सर ये मैंने ज़रूर देखा है कि जो चीज़ बैन करनी होती है ना वो हम उसमें सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। और अगर अब वेप्स जो है उनकी स्मगलिंग भी पकड़ी जा रही है और ये भी मसले हैं, तो इसके ऊपर हुकूमत को थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए। हाँ देखिए सर, मैं तो अगेन शीशे के बैन के भी खिलाफ हूँ जी सर। और वो जिस तरह से आप फरमाते हैं कि मतलब थिएटर वालों का क्या कसूर है, यही हम बात कर रहे थे सर उस दिन भी। हाँ कि जो पढ़ना तो फिर हाँ यहाँ में भी पढ़ो। हाँ मैं फैन हूँ लेकिन हाँ, मतलब पढ़ लो अक्रॉस द बोर्ड करें ना। हाँ, तो इसलिए ये भी बैन नहीं होना चाहिए। हाँ रेगुलेट होना चाहिए। और रेगुलेट क्यों होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपने इसमें जिक्र किया कि जी इसमें स्मगल्ड बहुत सारे हैं। अगेन दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ठीक है, वो तो रियासत का प्रॉब्लम है ना, रियासत उसको डील करे। जो फेक है ना उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। अगेन वो कहेंगे कि जी वो तो नुकसान तो वैसे ही पहुंच रहा है, जो एक नंबर भी कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंच, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन वो तो साइन अप कर रहा है ना उसके लिए। देखिए आपने पैसे खर्चे, आपने एक प्रोडक्ट ली, आपको पता था उसका क्या नुकसान है, उसका नुकसान आप फेस करेंगे। लेकिन आपने एक प्रोडक्ट ली और आपको ये नहीं पता था कि उसका ये भी नुकसान है, तो ये तो फिर ये रियासत का काम है कि मेक श्योर करे कि फेक प्रोडक्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो एक तय हो गई बात। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं इसमें बहुत ये जरूरी एलिमेंट है कि ये बार बार इसमें जो जिक्र आता है कि चाइनीज चाइनीज चाइनीज, नहीं देखें यहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त सिगरेट कौन सा चल रहा है पाकिस्तान में? मिलानो इटालियन है, ठीक है, यहाँ पे स्मगल्ड मिल रहा है। अच्छा, और सब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मतलब बताऊं क्या, मेरा ये ख्याल ही है कि वो जो होता था ना एक अफगान ट्रांजिट रूट, मेरा नहीं ख्याल है उसका हिस्सा, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि जिस रेट पे आपको ये मिल रहा है ना, ये अफगान ट्रांजिट वाला भी नहीं है, ये बाकायदा स्मगल्ड है। और इसमें जाहिर है मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए पाकिस्तान की हद में नहीं, बाहर, कि वो फैक्ट्रियां भी एक अलहदा से, मुझे ऐसा फील होता है, देखिए मेरे पे आप केस नहीं कर सकते क्योंकि आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो अब देखें ना, बाकी पूरी दुनिया में इटली हो, अमेरिका हो, ये हो, बहुत हैवी टैक्सेस हैं स्मोकिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, उसमें जो आपके अफगान ट्रांजिट रूट से आ रहे हैं वो भी एक है चैनल। दूसरा मुझे लगता है कि उनको भी पता होता है कि ये जो है ना, ये किसी रूट से नहीं है, लेकिन ये जा रहा है बस कहीं, और एज लॉन्ग एज जा रहा है एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट है, हमारी टेंशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कोई है रंग कहानी है इसके अंदर, क्योंकि अब वो अफगान ट्रांजिट रूट में आपको पता है बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां भी लग गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो जो डॉलर थोड़े दिन के लिए स्टेबलाइज हुआ है, उसमें ये भी एक फैक्टर है। तो लेकिन फिर भी स्मगलिंग जारी है। तो मैं ये पूरी तमीद का मकसद ये था कि आप ये ना करें कि चाइना कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। और सर इसके देखिए ना, अब जैसे इसके अंदर कहा कि एक्साइज वाले इन्वॉल्व है, कस्टमर, सर कितना मुश्किल है सिगरेट स्मगल करना। मतलब आप एक कंटेनर मुंह तक भर दें, कार्टन कर दें उसको, और उसका जो भी टाइम हो यहाँ आने का, दो महीने, महीने डेढ़ में आई थी शिप यहाँ पे, तो सर उसके बाद यहाँ पे अगर एक बंदा जो है वो पूरा एक कंटेनर अगर खाली करवा दे, पूरा कस्टम में जहाँ पे भी, पोर्ट कासिम में करा दे, कहीं पे भी करा दे, तो फिर मसले वाली क्या बात है। मतलब इसमें ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा रोल होगा हमारे एक्साइज वाले, कस्टम्स वाले मोस्टली, कि वो यहाँ आता है। और उसके बाद सर एक्साइज वालों का भी रोल है कि देखिए बिक तो रही है ना, यहाँ पे कोई रोक रहा है उनको, से कुछ छापे पाड़े कि जी आपने क्यों रखी हुई। मेरे मोहल्ले की दुकान पे है ना, हाँ आपके मोहल्ले की दुकान पे बिल्कुल, तो बस बात खत्म होगी। तो जाहिर है सर समबडी इज गवर्नमेंटल लेवल पे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, और सिमिलरली वेब्स के अंदर भी। अगेन इसमें मेरा एक सवाल है मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ, मोहल्ले की आप भी जाते हैं, किसी ने मरी ब्रूरी का अड्डा तो नहीं रखा हुआ है, सिगरेट स्मगल रखा हुआ है, यानी कि कोई तो चेक एंड बैलेंस है। वरना मेरे जो करियाना का स्टोर है, मॉम एंड पॉप स्टोर है, वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और अद्धे से ज्यादा प्रॉफिट किस पेट्रोवस्काया अगर पड़ा हो तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं रखा उसने, तो उसको है कि मुझे आके उठा के ले जाएंगे, मारेंगे। उसकी कॉन्टेशन सर वो है ना कि यार ये इलीगल है। देखिए इलीगल तो इलीगल सिगरेट भी है, क्योंकि उसका नाम है इलीगल सिगरेट। उस तरह से तो सिगरेट पीना भी जो है वो एक चीज़ यहाँ पे बैन तो नहीं है, दुनिया में हर जगह कहीं कहीं पे बैन, उस तरह से बैन तो नहीं है कि आप सिगरेट पी सकते हैं, बट अगेन लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ पे लिटरली जस्ट सिगरेट लगी होती है, उसके साथ ही शराब की बोतलें भी लगी होती हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये, यहाँ पे शराब बैंड है, ठीक है, बैंड रखे, को मसले वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पे स्मगल्ड सिगरेट जो है उसके ऊपर, और ये वेप वाली चीज़ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फ्री हैंड है। और बस ठीक है सर, कोई इसके अंदर कहीं ना कहीं तो सर ग्रीसिंग चल रही है, जब तक वो चलती रहेगी आते रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली बात यही है कि ग्रीसिंग चल रही है इस वक्त। कोई अगर हमें ये बताए ना कि जी हुकूमत तो बड़ी कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रहा, ये फिजूल बात है सर, ये बकवास है। हुकूमत इसमें है। मतलब अब देखिए, अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर फर्ज करें मिलानो इस वक्त सबसे सस्ती सिगरेट है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि जो आपकी मिलानो यहाँ पे मेन बंदा जो लेकर आ रहा है, उसका मकसद ये हो कि यार मैं मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करूँ, मैं गोल्ड लीफ को बिठाऊँ,
मैं बाकी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं वो मुझसे प्राइस में कम्पीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मुझे इटली में मेरा कॉन्टैक्ट जो मुझे बहुत अच्छे रेट पे दे रहा है। इवन ऑल सेड एंड डन मैं यहाँ पे सस्ती बेच सकता हूँ। तो उसको जो बंदा है जो साथ हो उसके, वो उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू देता होगा जी हमने मकसद ये है कि तुम्हें मैं हर महीने हर वक्त पे हर शिपमेंट पे इतना दूंगा। तुम्हारा एंड गोल क्या है? तुमने पैसे कमाने हैं रिटायरमेंट से पहले, तुम ये कमाओ। मेरा गोल ये है कि मेरी सिगरेट जो है वो गोल्ड लीफ से ज़्यादा बिके। तो दोनों का सर जब एंड मीट हो रहा है तो उसके अंदर एक रकम डिसाइड होती है, काम हो जाता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, कोई इस तरह नहीं जैसे लोग बड़े सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिल्मों में होता है। नहीं यार, हर जगह होता है। नहीं यार, इसमें जो बुनियादी एक और बात है ना, वो ये है कि हमने भी 3-4 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुकूमत। हुकूमत आगे से एक रिप्लाई कर सकती है। वो कह सकती है कि जी आप तो बार बार खुद कह रहे हो कि कस्टमर एक्साइज, तो ये तो हुकूमत नहीं है, तो रियासत है। हम तो नहीं देखें मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या इमरान खान आके ये कहेंगे कि ये जो कस्टम के अहलकार हैं या ये जो एक्साइज के अहलकार हैं, हमने तो ना इनको टिकट दिया अपनी पार्टी का, ना इन्होंने इलेक्शन लड़े। ये तो रियासत है, हम क्या करें? हम तो चाहते हैं टैक्स कलेक्ट करना, ये कर रहे हैं, हम क्या करें? फिर उसके अंदर देखें ना सर, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। देखिए इन चीज़ों के तो मिनिस्टर तो होते हैं ना। अब सर मुझे ये बताएं, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मिलानो अवेलेबल हर जगह है, सस्ता अवेलेबल है, तो इसकी जो सिफारिश होगी और इसकी फ़र्ज़ करें रिश्वत है, सर वो कोई लो लेवल चीज़ तो होनी नहीं सर। फिर पर अगर इस चीज़ का मिनिस्टर है और इस चीज़ के अंदर कोई सेनेटर है जो इस मिनिस्ट्री को हेड कर रहा है, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका कुछ है सिस्टम इसके अंदर, पर उनको पता तो होगा और वो मुंह फेर लेते होंगे जो भी होंगे, वरना तो नहीं हो सकती चीज़। सर यकीनन बात तो ये है कि हम तो थोड़े दिन पहले वो डिस्कस कर रहे थे कि जो 77 साल टॉप बिग 3 को जो ऑटोमोबाइल में जो कवर मिला है, वो आपके ख्याल में उसमें कोई मिनिस्टर ने कभी कुछ ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल किया सर। और सर लास्टली देखें, एक अब आ जाते हैं जरा वेब के ऊपर इटसेल्फ। वेब जो है सर वो कोई ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन पॉइंट वही है कि भाई अगर आपको पता है कि एक चीज़ गलत है, ठीक नहीं है, मतलब वेब तो इस किस्म की चीज़ है, सर कुछ तो फटना शुरू हो गया लोगों की जेबों में। एक तो वो मसला है उसका। दूसरा फ्लूइड बेस्ड निकोटीन बेस्ड टोबैको प्रोडक्ट जो कि मतलब बादल निकालती है आपसे, और मतलब बहुत लोगों की फैसिनेशन ही होती है कि यार धुआं कितना निकलता है, बड़ा मज़ा आता है उससे, दैट्स फाइन। बट उसके जो हेल्थ की चीज़ें हैं, उसके जो असरात हैं वो काफ़ी मनफी हैं। और उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक शख्स कह रहा है या कोई ऐसा डॉक्टर कह रहा है जो आइकॉस को प्रमोट करना चाहता है, या कन्वेंशनल स्मोकिंग को तो कोई प्रमोट नहीं करना चाहता। बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक मुश्तरका राय कायम की है कि ये आपकी सेहत के लिए कोई ठीक चीज़ नहीं है, तो इससे परहेज़ करें। और सिगरेट तंबाकू नोशी वैसे भी हर किस्म से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर करनी है तो फिर वेप आई थिंक इस वक्त सबसे ख़तरनाक चीज़ वेप है। नहीं, और सर देखें ये हमारी असल में फिर भी बात है, अब हमारे पास कोई ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ना एसोसिएट प्रोड्यूसर है जो हमारे शोज़ के क्लिप्स निकाल के डेट के साथ बताए कि हमारी क्या गुफ्तगू हो चुकी है माजी में। आज से 2 साल पहले मैं और आप ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें वेप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एक लिक्विड ख़रीदते हैं। अच्छा, ये इस वक्त भरमार है इस वक्त वेप शॉप्स बहुत। और मैं खुद वेप करता था और मैंने वेप करना छोड़ा 2 वजूहत से। एक तो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। दूसरा ये है कि मैं जब जाता था वेप शॉप पे तो ज़्यादातर वेप्स के ऊपर जो एक्सपायरी डेट थी वो मिटाई होती थी। भाई क्यों? मतलब तो ये कैसे हो सकता? अब तो दौर वो आ गया है कि इन्होंने शहद की बोतल पे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है जो कि एक्सपायर कर ही नहीं सकता। वो वैसे इन्होंने ठीक लिखी होती है क्योंकि वो शहद होता भी नहीं है, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं कि सिरका, शहद, आप दुनिया की कोई चीज नहीं एक्सपायरी डेट होती है। और मुझे किसी दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार बंदे की एक्सपायरी होती है, किवें हो सकता है किसी शहद की एक्सपायरी ना होवे? सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे हमारे बच्चे बच्चियां जाते हैं और दुकान पे, और दुकान फैंसी सी दुकान होती है, और वो अपना वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो अरोमा और फ्रूटस और निकोटीन और फलाना वो पत्नी एक अजीब सा कंकॉक्शन अपना तैयार करवा के वो ऊपर एक्सपायरी डेट ही कोई नहीं। तो आपको क्या पता अभी क्या आप इंजेस्ट कर रहे हैं? सर बड़ा अजीब सा। तो सर ऐसे भी नहीं ना कि उससे अंदर जिंदगी में अंदर आसानी आती है। देखिए मैं इस तरह से कहता हूँ कि फंक्शनैलिटी देखें, सिगरेट की फंक्शनैलिटी बड़ी आसान है। आपकी जेब में 2 चीज़ें आपको चाहिए, सिगरेट की डब्बी और लाइटर। और लाइटर जो इस किस्म की चीज़ है वो कभी आपके पास जेब में रहेगा नहीं, वो गुम जाता होता है मुंह में, और फिर आपने किसी का छिकना है या आपने जो धागे के साथ बांधा होता है खोखे में, उससे आपने जला लेना, एनीवेज मिल जाता काम। तो इसकी प्रोटोकॉल सारा ये है।
उसके अलावा जो मॉडर्न अब आगे जैसे आइकॉस का मैंने जिक्र किया, उसका भी यही है कि भाई एक डिवाइस है, उसके ऊपर सिगरेट लगता है और वो डब्बी वाला का 2 चीज़ें। इसके अंदर तो सर मैंने लोगों की बैगियां देखी हैं छोटी छोटी, कि जी एक तो उनका वो मॉड कहते हैं वो आ रहा है, उसका बैटरी बैंक है, साथ 4-5 ट्यूबें आ रही हैं, फिर वो खुल रहा है, फिर वो बन रहा है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने अजाब क्यों पैदा करने हैं? अगर आपने धुआं निकालना है ना मुंह से, तो मतलब कन्वेंशनल वे में कर लें जो ज़्यादा आसान है। इसके अंदर ये मुझे लगता है सर ज़रा ओवरकिल है उसका। वो इस पे जो है ना, मुझे याद है कि आपने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ तो फटना शुरू हो गए थे। अच्छा, वो जब इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ना, तो वो खास तौर पे कंपनियों को पूछा कि यार आप क्या कर रहे हो, चीज़ें फट रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो जो हम बनाते हैं ना वो फटता नहीं, मतलब वो नुकसानदेह जितना मर्जी हो फटता नहीं है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन शुरू हो गई ना, कि यहाँ पे वो बेसिकली जिस तरह पीसी नहीं आप तैयार कराते हैं फीस सेंटर में या हार्डवेयर में जाके, इधर वो शुरू हो गया था कि इसका मॉड यूं कर दें, इसका बर्नर यूं कर दें, इसका बैटरी यूं कर दें, तो वो फिर वो फट गए। जिसमें मुझे एक और बड़ा याद आया कि वो मेरा एक कज़न जो है वो पी रहा था, तो उसने वो पी पू के तो इधर रखा जेब में। तो मैंने उससे कहा कि यार वो उन दिनों में ये नई नई बातें शुरू हुई थी कि फट रहा है, तो मैंने कहा कि यार वो इसको जो है ना अपनी इस जेब में ना रखा करो, फ्रंट वाली में, दिल के सामने ये फट रहे हैं, इसको पैंट की जेब में रखा करो। उसने कहा जेब फट रहे नहीं तो फिर ऐसे ठीक है। सर उसका विजन क्लियर था, उसका विजन भी क्लियर था, और सर उनको इस चीज़ का पता था कि कौन सा पुर्जा उनको ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो सर ये बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा सर वो ज़ाहिर है अपनी बैटरी की वजह से फटता होगा, लिथियम बैटरी होती है अब तो हर चीज़ में होती है। तो और ज़ाहिर है वो मॉड वाली चीज़ जो होती है, जो इसको हम इसके अंदर कुछ और कर लेंगे, मतलब इसके अंदर से 200 सीसी का इंजन लगा लेते हैं इसके पीछे ताकि वो देर तक चलता रहे। तो ये सब तमाम तर चीज़ें, और इसके मैं आपको बताऊं इसके मुकाबले होते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, इंटरनेशनली होते हैं। ये तो एक अलग ही ओलंपिक्स शुरू हो गई है कि आपने यूं करके कश लेके तो भबके निकालने हैं। और फिर उसमें आपने पहले हार्ट बनाना है, फिर उसके अंदर से तीर गुजार देना है, तीर गुजारना है, गोले बनाने हैं, फिर उनके साथ यूं यूं करना है आपने। मतलब क्या है सर, दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं करने को। मतलब किताब पढ़ लो, मतलब कोई किसी किस्म का कुछ अच्छा शो देख लो। अच्छा सर, मैं आपको इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना मशवरा दूंगा एज अ साफ़ी, कि आपने ना आज की तारीख में या जब भी मुमकिन हो आपने जाना है किसी भी वेब शॉप पे सर और एज अ कस्टमर, और आपने 2-4 निकलवाने हैं और आपने उसकी बातें करनी है कि अच्छा ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जो बहुत मज़ेदार बात अगेन जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, कि मैंने हर दफ़ा मैं ये पूछता था कि यार ये जो है ना इसका आपने जो, अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट, लेकिन इसका वो जो कॉइल, हाँ कॉइल है, वो कितने कश के बाद खराब होना चाहिए उसको। आपने उसको चेंज करना है। तो ना उधर वो मुझे हर दफ़ा मैं ये कहता था कि सोचता था कि ये बंदा मुझे कहेगा कि यार पता नहीं इस पे इतना लिखा हुआ है, लेकिन ना इस पे 3000 लिखा हुआ है, आप ऐसा करें सेफली 1500 के बाद चेंज कर लें। सर पूरे लाहौर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्यों वो लिखे लिखे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग की कहते ने 3000 बात कर लो, मैं 3500 भी चलाया 4000 भी चलाया। अच्छा बल्कि इंज करो कि फलाना ले लो 4500 तिकर ते मेटल का टेस्ट नहीं आता। अच्छा अब आप सोच रहे हैं कि मेटल का जब टेस्ट आना शुरू हो गया है तो उससे पहले कितना मेटल चूस चुके हैं आप। नंबर 1 चीज। अच्छा नंबर 2 चीज, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बर्बादी की वजह वो ये है कि मैंने ये करता था, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तो ढूंढता था, वो मिलता नहीं है टोबैको फ्लेवर, कि यार हम तो सिगरेट पीने वाले लोग थे, हम छोड़ना चाहते हैं, इधर से आ रहे हैं। अच्छा तो अब वो ये है कि टोबैको में आपको जब वो मेटल बर्न होना शुरू होगा, वैसे तो हमारी वही बात है कि अगर एक तो वाकई किसी कॉइल पर नहीं लिखा कि आपने कितने वेप्स के बाद आपने ख़त्म करना है इसको, लेकिन चले अब वो लिखा भी हो, बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे जैसे फ्रूटी चीनी वाले फ्लेवर डाले जाते हैं उसके अंदर, तो वो तो वाकई आपको नहीं पता लगेगा जब तक और 3000 बेड़ा कर्क नहीं जो हो भी गया 3-4 हजार पफ या जो भी है वो आपको ओवर आप चले जाएंगे। सर ये जो आपने ये वाली बात की ना कि 3000 चलो लिखा नहीं हुआ, लेकिन 3000 3500, सर ये जो अंदाजेबाजी है ना,
ये इसको मैं कसूरवार ठहराता हूँ, इसको हमारे कल्चर में लाने के लिए हमारे वर्कशॉप के लोग जो मैकेनिक्स हमारे, क्योंकि सर आप उनके पास जाएंगे ना, आप गाड़ी के लिए ऑयल चेंज करना है, कहना कितनी चलाइए तुसी, तो आप कहेंगे जी मैंने चलाई है 5,500, कहते हैं तबाह कर दिया आपने इंजन ही अपना, मैं देखता हूँ। तो वो सर कुछ जी वाहियात किस्म का काम निकालेगा और आप उसको करेगा सिर्फ ऑयल चेंज ही होगा आपका, और उसके बाद वो कहेगा ना अब जो है ना, अब जो मैंने ऑयल डाल दिया इसके डालेगा वही, अब जो मैंने ऑयल डाल दी ना इसके अंदर, अब आप आराम से इसको 8,000 पे चलाएं, और उससे पहले आपने मेरे पास वापस आना नहीं है। और 8,000 सर अगर आपने कहा गाड़ी के अंदर जो या तेल मिलता था, अब तो हाई ग्रेड आ गए हैं जो 10,000 वाकई चलाते हैं, नॉर्मल जो मिलता था अगर आप उसमें 8,000 में डबल आपने चला लिया उस ऑयल की लाइफ को, तो आपका इंजन बढ़ गया, तो अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, ये भी सर दिहाड़ी होगी और क्या होगी कि यार ये आएगा कॉयल खराब होएगा, मैं ऐसे कहूँगा यार तू नया ही ले ले यार, कॉयल तो चेंज नहीं होता, आपने इतनी देर चला दिया अपना, तो सिर्फ ये कहानी, ये गेम है। सर असल बात ये है कि लोगों को ये बता के बेचा जा रहा है कि तुम ये ले लो और ये सस्ता पड़ेगा, ये बहुत चलेगा। ओ यार वो तो बहुत चल जाएगा, बंदा कितनी जल्दी पर अस्पताल गिर जाएगा जब वो मेटल चूस रहा है। सर मतलब आप, और फिर वो मुझे इस बात की, अब देखिए ना सिगरेट के बारे में क्या मसला होता है सबसे ज्यादा, निकोटीन थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये है कि यार आप कागज चूस रहे हो, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके अलावा वो आपको तो याद होगी फिल्म वो 60 मिनट्स। जी सर, सर बिल्कुल सर उससे बड़ी फिल्म नहीं आई। हाँ नहीं सर, वाह। ठीक है। अच्छा, और उसमें वो क्या था कि वो बेसिकली 60 और कंपाउंड हैं जो लिखे नहीं जो हुए। लिखे नहीं है, जो स्पाइन में जाके आपके अटैच हो जाते हैं, फिर आप एडिक्ट बन जाते हैं। हाँ, तो असल बस्ता तो यही है, हमें तो सिगरेट से, हमें चर्च से, हमें हेरोइन से, हमें कोकेन से, हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ मैनुअल आए और लिखा हो कि ये इसके अंदर मैंने डाला, पर बंदा इजाजत बंदा है। बंदा फिर इन्फॉर्म्ड गंद मारे ना, बिल्कुल मतलब अनइन्फॉर्म्ड गंद नहीं मारना आप। बिल्कुल। तो अब इधर भी प्रॉब्लम ये है कि आप उनको ये कह रहे हो कि ये बड़ा चलता है, ऐ तो ले लो। अच्छा, इस वजह से मुझे वो ज्यादा पसंद है, अगर किसी ने ये मतलब करना ही है, हम तो नहीं किसी को कहते कि आप ये करें, करना ही है, तो वो जो होते हैं ना जो रीफिलेबल नहीं होते, जो डिस्पोजेबल वन टाइम वाले जो होते हैं, वो मुझे इसलिए पसंद है कि यार वो किसी गोरे ने या चाइनीज ने या ताइवानीज ने सोच समझ के पफ रखे हैं उसके, पफ रखे हैं, और उसके बाद वो जो है ना, मतलब उसका लिक्विड तो खत्म हो ही रहा है, उसका बेसिकली जो कॉइल है एक्चुअली वो खत्म हो रहा है, जिसपे फैसला हो गया कि अब बस अब आप नया ले लें जाके, हाँ तो वो बेहतर है सर, बिल्कुल। और सर इसके अंदर फिर वेब्स के अंदर ऑब्वियसली एक और लिहाज से भी जिद्दत आई है कि मतलब वो भी, उनका भी कॉन्सेप्ट यही कि वो कुछ देर चलते हैं, कुछ पफ्स होते हैं उसके अंदर, और वो होते हैं मैरिजुआना वाले जो होते हैं, कैनबिस वाले जो पफ होते हैं, और वो भी चले एक, उसकी मुझे समझ आती है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका भी जो बनावट जो होती है उसकी किसी जॉइंट्स की, वो बड़ी प्रोटोकॉल मांगती है, और बड़ा साफ हाथ चाहिए आपको उसको प्रॉपर्ली, यहाँ कौन से मतलब करते होंगे जो लोग, उनको पता होगा बेहतर, लेकिन वो जाहिर है उसकी एक बेहतर चीज़ है कि भाई जेब से निकाला, 2 कश लगाया और झूमना शुरू हो गए, तो वो भी एक मुझे समझ आती है उस चीज़ की। लेकिन ये जो है कि सर वो 2-2 लीटर की बोतलें छुट्टी जा रहे हैं उसके अंदर, मतलब क्या है ये, मतलब फैब ही है ना सर, बचपन में लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उन्होंने एक ज़माना आया होगा लोगों को जी हमने वेपिंग कर ली, इतना ही है सर। हाँ जी, नहीं वो उसकी बिल्कुल समझ में आती है, और उसकी समझ इस लिहाज से भी आती है कि वो अगेन इस जैसे मुल्क में आपको ये भी तो नहीं ना पता कि जब आप वीड स्कोर कर रहे हो तो वो वीड भी वीड है कि नहीं है, और उसके अंदर कुछ और वो नहीं है, तो उसमें मतलब अगेन जहां से वो आ रहा है ना, मतलब फिर वही बात है कि वो जो वो कैलिफोर्निया से आ रहा है, वो कनाडा से आ रहा है, तो यू अज्यूम कि यार इसमें जो है ना वो आई थिंक लोकली तो ऑब्वियसली नहीं मिलता वो नहीं मिलता लोग। हाँ तो बस ठीक है सर, चले सर, ये इन्होंने अब चले एक्सपो ही कर दिया इसका। और अच्छा सर, इसमें आपको एक और मजेदार मैं आपको बात बताऊं, वो इसमें एक और मजेदार बात ये है कि जाहिर है इसमें एफईडी और जीएसटी दोनों अप्लाई होते हैं, और वो जो है ना वो है कि 65% ऑफ द रिटेल प्राइस या 10,000 वट एवर इज हायर, ठीक है, पर केजी। अच्छा, वो और इधर तो सारा कैश ऑन कैश काम चल रहा है, इधर तो सारी अंडर इनवॉइसिंग हो रही है उधर से तो, वरना अगर आ भी रहा है लीगल चैनल, वरना तो स्मगल हो रहा है। अच्छा, अगेन जहां से भी हो रहा है, हम कंट्री का वो नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, लेकिन जब इनको पता लगा पाकिस्तान टोबैको कंपनी को कि एक ये लुक्रेटिव वो बिजनेस है, तो अगेन ये प्रॉफिट की खबर है कि इन्होंने अपना एक, और पाकिस्तान आपको पता है टोबैको कंपनी जो है वो चलती है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के अंडर, इन्होंने उसके बाद एक अपना लॉन्च किया, क्या कहते हैं, वेप,
जिसका नाम अब इधर मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है सर, व्यूज के व्यू, हाँ यहाँ पे लॉन्च हुआ था बिल्कुल, सर वो डिस्पोजेबल। वो किधर है? मुझे तो आज तक नहीं मिला, मुझे तो उसका इश्तेहार नहीं नजर आया। मुझे तो अगेन चले वो कहें कि जी हमें टीवी पे इजाजत नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे भी इजाजत नहीं है। अच्छा अगेन चले, आपको किसी भी जगह भी इजाजत नहीं है, वेब शॉप के ऊपर आपने उसका पोस्टर क्यों नहीं लगवाया कि ये एक रेगुलेटेड हमारी चीज है जो बिल्कुल ठीक है, जिसका हमें पता है कि एक्सपायरी क्या है वो। सर बेसिकली मसला वही है कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी का तो ये बहुत ही बड़ा मसला है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी पे मैंने आर्टिकल लिखे हैं, मैंने बड़ी ताजा जगह पे बात की है। इनकी कमाई बहुत है अभी तक, अब खत्म हो रही है, अब इनको शायद समझ आ जाए। इनकी कमाई बहुत थी तो इनको प्रोवाइड हुई नहीं थी। ये बिल्कुल वैसे था कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से मौजें लगी हुई थी बैंकों की, तो बैंक के जो सीईओज थे या जो भी इनको कहते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, वो आके बैठते थे ब्रांचेस में, ब्रांचेस वाले कहते थे कि जी हमें ये मसले हैं वो मसले हैं। वो आगे से कहते थे कि तुम्हें क्या मसला हो सकता है, हमने तो तुम्हें कभी कोई टारगेट ही नहीं दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे ना कि लोग रखवा रहे थे अपने पैसे क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा था, सब बेहतरीन था, किसी को। इसी तरह इधर जो है ना पाकिस्तान टोबैको कंपनी में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, एम्प्लॉइज मौजें लुट रहे थे। nobody wants to work here, not here, मतलब nobody wants to हलाल his salary सिगरेट बेच के। इनके ये सारे काम थे कि ये इंश्योर करते कि जी मतलब ये आज पाकिस्तान टोबैको कंपनी, मतलब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि जी रियासत इनके खिलाफ है, रियासत कहीं ना कहीं से स्मगल भी होने दे रही है, ये भी करने दे रही है, वो भी करने दे रही है। और यार मुझे आपको ये पैनल पे भी लें, हम ऐसी एक जो है एडवर्टाइज एक जो है ना एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे, एक पब्लिसिटी क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए एक आगाही होगी कि वैसे तो नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने करना है तो आप ये वाला करें क्योंकि इस तरह से रेगुलेटेड है, फलाना है, ढमकाना है, पता है क्या है इसमें, पता है क्या है, अगर आप इनका वाला वेप लें, आप इनका ओ सर इधर किसी ने कुछ इधर सबका था कि 3 साल दे 3 बोनस आ रहे ने, टाइम ते तनख्वाह आ रही है सर, ये तो बिल्कुल इन्होंने हराम की है अपनी आज तक। अब ये जब जाएंगी सबकी नौकरियां तो फिर शायद ठीक हो जाए, फिर आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि इनको अल्टरनेटिव में जाना। वैसे भी सर देखें, अब टोबैको प्रोडक्ट्स की सर इतनी नीश किस्म की मार्केट्स बन चुकी हैं कि मतलब एक वेपिंग है, वेपिंग के अंदर अपनी 10 नस्लें हैं उसकी। फिर ये अगेन जो फिलिप मॉरिस है, पता नहीं कौन से, जिनका आइकॉस है, वो अब बहुत पॉपुलर हो गया, वो पाकिस्तान में ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हुआ, यहाँ पे मौजूद है। उसकी आप सब चीज़ें जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, डिवाइसेस उसके जो जो सिगरेट्स हैं, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव है। उसके अलावा आपकी जो ये वीलो शीलो हैं, जो कि मतलब बेसिकली आप यहाँ वो रखते हैं, वो नस्वार टाइप चीज़ है, उसको हाँ ग्लोरीफाइड नस्वार वो है, वो बहुत लोगों ने करना शुरू किया। हाँ वो ऐसे मैंने एक बार रख के देखी थी तो वो साड़ देता है। हाँ सर, मैं कभी नहीं सर, करीब भी नहीं। तो वो बस देखिए ना, अब निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इवेंचुअली जो हेडे है तंबाकू नोशी का, कन्वेंशनल सिगरेट की फॉर्म का, वो ख़त्म होना ही है। जैसे देखें आप बहुत सारी अखबारात देख लें आप कि मेरी टेक्नोलॉजी आएगी, वो चीज़ों को चेंज करती रहेगी। वो स्मोकिंग क्यों नहीं ठीक होनी थी, मतलब आप इस तरह से देख लें कि सर तमाम तरह इस किस्म की चीज़ें, ड्रिंकिंग जो है वो एक वक्त आएगा इस किस्म की बना देंगे चीज़ की, यार आपको जो जो उसका एक्सपीरियंस चाहिए, उसका नशा चाहिए, जिसको नशा चाहिए उसके लिए गोली बना देंगे कि यार और वो आपके लिवर को नहीं डैमेज करेगी कि यार चलें जी हमने कंपाउंड बना दो, तो शायद आज बैठ के बना ले वो। अच्छा आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए, ग्लास पकड़े पीने का, ठीक है आप पीते रहें, और मेडिकल साइंस जो है वो कैचअप कर देगी, अगर आपको मसला होगा आपको ठीक कर देंगे। तो इवेंचुअली हर चीज़ जो है, मतलब जो मना है चीज़ें, उनके लोगों ने वे आउट ही निकालनी है। बैन बंद कुछ नहीं होना, सिर्फ हम हैं जो बंद करने के चक्करों में है। दुनिया भर में सर वो अभी काम इन चीज़ों पे हो रहा है कि यार वर्क अराउंड ढूंढो, क्योंकि अभी इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, तो वर्क अराउंड करो जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग दो। कर दिया, चाइना चुक के आ रहा है, अमेरिका एक दो कंपनी सब आ रही है ना, उसका वो टर्की ने अभी यहाँ 2 तोहफे दिए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। कल को कहेंगे जी कि आपकी जो जेट फ्यूल जो बर्न करते हैं जहाज जो इतने फिर वो भी डैमेजिंग है, तो कोई इलेक्ट्रिक बना लेगा उसका। मतलब एवरीथिंग का वर्क अराउंड है। आपने अपना ज़हन जो है
वो इस तरह अब मोल्ड करना है कि तमाम तर चीजें जिसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है ना, वो बंद नहीं हो रही। आपने नए ट्रेंड के अंदर आप भी उसका हिस्सा बने। सर बिल्कुल वो है। और दूसरी एक और चीज़ है, वो ये है कि मुझे ये स्मोकिंग वाला जो पूरा है ना, ये ख़त्म होता अनकरीब दिखाई नहीं देता। हाँ। और उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि वैसे तो अब जिस तरह कहते हैं कि नई जनरेशन ने स्मोक करना कम कर दिया है, मतलब जेन जी ने अगेन, लेकिन उन्हें साथ ऑल्टरनेट जो आप कह रहे हैं उस पे चले गए हैं। उस पर चले गए हैं। लेकिन चले अगर ये भी मान लिया जाए कि उन्होंने कम भी कर दिया है, वो ऑल्टरनेट भी नहीं कर रहे, कम कर दिया, तो आबादी तो बढ़ रही है। ठीक है, तो आप ये मैं से भी कह रहा हूँ कि जो सिगरेट की या निकोटीन पहुंचाने की जो चीज़ें हैं, सिगरेट भी ना करें, निकोटीन पहुंचाने की जो चीज़ें हैं, उनकी सेल्स में कमी आई है या ज्यादती हुई है, तो ठीक है वो ज़्यादा ही हुई होगी, रिगार्डलेस के इतनी सारी आ गई और बच्चों ने सिगरेट की कंपनी जो है। तीसरी और एक आखिरी चीज़ ये कि अगर ये चले आज से कम भी होना शुरू हो जाए तो बहुत अरसे तक एक लुक्रेटिव बिजनेस रहेगा, क्योंकि ये बाहर वाली एक बड़ी इंडस्ट्री रहेगी। अच्छा, फिर वही बात है कि देखें अभी हो क्या रहा है, मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से आपकी उम्रें ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं इस मुल्क में। लोग मतलब इस मुल्क में इस तरह कह रहा हूँ कि आबो हवा भी साफ नहीं है और खुराक भी मिलावटी है, इतनी ठीक नहीं है। इस मुल्क में एवरेज एज जो है वो मेरे ख्याल में 66 क्रॉस कर गई है। ठीक है, अच्छा फिर वही बात है कि आज से सर 50 साल पहले जब कोई 50 साल का आदमी मरता था तो कोई नहीं कहता था कि ओहो बहुत यंग मर गया। अब कोई 50 साल का आदमी मरता है तो वेरी यंग। ठीक है, तो एवरेज एज बढ़ रही है, लेकिन अभी तक लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने 70 कर लिया ना तो डिसेंट इनिंग्स 80 टप जो तो गुड इनिंग होगी। ओह अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट यही है, एजेस बढ़ रही हैं। सो आई एम श्योर कि आज से 30 साल बाद सब लोग 80 प्लस ही जा रहे होंगे, मतलब सब लोग से मुराद है ऑफ कोर्स अमूमन, ठीक है, वो एवरेज 80 प्लस जा रहे होंगे। लेकिन कोई बंदा स्मोकिंग की वजह से अगर 68 पे भी जा रहा है तो यही होगा कि यार हाँ ठीक है, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। सिगरेट पीने वाला रुकेगा नहीं इस वजह से कि मैं 18 इयर्स जल्दी जा रहा हूँ। सर कोई भी इस किस्म की जो चीज़ मतलब गालिबन ममनू है, मतलब हेल्थ रीजंस की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, उसको जिस शख्स ने करना है उसने तो करना है। आप उसकी आदत बदल सकती है, यकीनन बदल सकती है, लेकिन वो उसकी अपनी मर्जी से बदलेगी, कोई और किसी की आदत बदल नहीं सकता, मतलब ये फैक्ट है। बिल्कुल। और उसमें जो है ना कि वो ठीक है कि अभी कुछ जो कहते हैं कि वो पहला आदमी जिसने 200 साल की जिंदगी पानी है वो पैदा हो चुका है, मतलब वी कांट आइडेंटिफाई हिम राइट नाउ, लेकिन वो हो गया है। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। अच्छा फिर वही बात है कि जब एवरेज आज से 70 साल बाद या 80 साल बाद जब एवरेज एज 150 ईयर्स होगी, स्मोकिंग वाला जो है वो 125 में जा रहा होगा, फौत हो रहा होगा, या 100 में फौत हो रहा होगा। अगेन आप जब बंदे को पकड़ेंगे, एक बच्चे को कहेंगे कि ओए तुम्हें पता है तुमने 100 में फौत हो जाना है, तो ठीक है यार। हाँ, वो अभी मतलब वही है ना सर, उसकी 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 डायनामिक स्पेक्ट्रम्स है ना वो। और सर लेकिन वैसे मैं सोच रहा हूँ सर, अगर बच्चा वो पैदा हो चुका है और वो एक ही बच्चा फर्ज करें, उसकी पूरी जनरेशन नहीं, तो उसकी बड़ी सैड लाइफ है सर, उसकी लाइफ तो अच्छी नहीं है सर। सर देखिए आपके इर्द गिर्द आपके तमाम तर लोग जिनको आप चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो लुढ़क जाएंगे और आप बैठे रहेंगे यहाँ पे यार कि मैंने भी लाई चलो मैं भी ऊपर जाके पार्टी करूँ थोड़ी सी। सर ये बट सर ना मुझे वो याद आ गया कि वो मेरे वाले साहब जो है ना वो काइंड ऑफ एंटी वैक्सर हैं। अच्छा, तो मतलब बच्चों की उस हद तक तो नहीं, लेकिन ये भी जिस तरह ये आया था ना ये कोविड शोविड, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं कराना, समझ नहीं आ रही, ये मुझे नहीं समझ आई। तो वो उस पर हुआ ही कि जाहिर है मेरी वालदा ने भी, मैंने भी, और घर पे सबने हमने करवाई वैक्सीनेशन। तो वो ये इसी तरह लगे हुए थे, तो वो और ये बल्कि ना कहीं पे विक्ट्री लैब ले रहे थे, कोई इस तरह की खबर आई थी कि जी ये ठीक नहीं है वैक्सीनेशन। तो उस पे ना मेरी वालदा ने व्हाट्सएप पे उनको किसी ने बताया कि हाँ वो सारा चल रहा था, तो मेरी वालदा ने कहा कि जी वो मेरी गल सुनो जी ये गलत भी है ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। मैं कहा तुसी तो पागल हो मैं पागल। उनको ये नहीं था कि मेरी वालदा ने कहा कि आप क्या करेंगे हमारे बगैर। बात तो ठीक है सर। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं तुसी पागल, मैं पागल तो नहीं ना है ये तो नहीं लगवाई, उन्होंने नहीं लगवाया। और उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने कहा कि मतलब
लॉन्जिविटी एक चीज है और उसके जो नुकसानात हैं कि उस पे आप क्या करोगे अकेले बैठ के, ये एक अलग चीज है। और इसमें ये है कि मैंने जिंदगी में एक गलत डिसीजन ले लिया, ये बिल्कुल एक तीसरी चीज है। तीसरी चीज, वाह सर, बेहतरीन है सर। तो सर बहरहाल से जो लोग कर रहे हैं हम उनको डिस्करेज नहीं कर रहे, जो लोग करना चाहते हैं हम उनको भी डिस्करेज नहीं कर रहे। नहीं, हम सिर्फ इसमें ये कह रहे हैं, एक चीज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं जो मैं कभी नहीं कहता, मैं हर चीज पे कहता हूं इधर भी देख लें, वो भी देख लें, जो मैच कर लें, एंज कर लो, वो ये है कि आप कोई भी फ्लेवर खरीद रहे हैं, उसके पीछे अगर एक्सपायरी डेट मिटी हुई है तो जल ही है। ओ भाई। हाँ, और सर ऑब्वियसली फिर उसके अंदर अगर तो ऐसे है और ये इंडस्ट्री नॉर्म है तो फिर तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी ठप हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि लोग सियाने हो जाएंगे और उसके बाद एक्सपायरी डेटें मिटी होंगी तो लोग कहेंगे यार बायर से सही मिलता है। अब आपको पता है सर, बायर से यहाँ चीज़ें मंगवाना जो है एक अजाब है। तो अगला बंदा कहेगा यार वापस सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं या आप अपने सिगरेट शुरू कर देते हैं। नहीं, और दूसरी एक और चीज है ना कि जब बाहर से चीज मंगवाना शुरू कर देंगे लोग, तो इसके ऊपर जो जीएसटी था वो तो सरकार को नहीं मिलेगा। सरकार मतलब फिर भी बात है, वो जो रियासत है वो कुछ लोग एक्साइज कस्टम में बैठ के अपनी दिहाड़ी के चक्कर में वो रियासत के टैक्स मरवाई जा रहे हैं। हाँ। तो इधर न शराब के पैसे रियासत के पास जाते हैं, ना सिगरेट के पैसे जाते हैं, ना तो मतलब आप कह रहे हैं सिस्टम इतना भी फ्लॉड ना हो, एक चीज जिसको आपने बैन अभी तक नहीं किया उससे भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे, और एक चीज जो जब से ये मुल्क है तब से वो है सिगरेट, वो डे वन से स्मगल हो रही है यहाँ पे, उसको भी आप मुकम्मल तौर पे रेगुलेट नहीं कर सके। और ऐसे भी नहीं है किसी ने अपने जो सर जो खोखा है उसके अंदर नीचे करके रखे हैं सर, उनके बॉल्स चेक करें उन्होंने सर ऊपर चिपका के रखे हुए कि यार बेचने पुट लो जो पुटना है आपने। तो बस ठीक है, अगर ऐसे ही है मतलब दिस इज द नॉर्म, दिस इज द वे इट गोज, तो फिर हमें ये बातें जो हो रही हैं सर आजकल कि जी हम अब ठीक कर लेंगे, हम आईएमएफ जो डिमांड्स कर रहा है, आज खबर थी कि हम उसको पूरी कर लेंगे टैक्स पेयर को बर्डन किए बगैर, तो कैसे? नहीं, और इसमें मेरा वही है इलाज कि अगर आप ये कह रहे हो कि खोखे वाले को आप नहीं पकड़ सकते और फिर आप मेरी तनख्वाह पे से एट सोर्स टैक्स काट रहे हो, सर फिर मैं मोजर रख लेता हूं। हाँ, और क्या, फिर मैं पंप एक्शन, यहाँ वो पंप एक्शन जो है इधर कस्टम बन जाती है, छोटी नाली वाली जो कि अमेरिका में भी नहीं मिलती। फिर मैं बनवा लेता हूं, फिर मैं देखता हूं मेरा टैक्स आओ, फिर मेरा टैक्स काट रहे हैं। फिर मेरी सिम बंद करें तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा वासा के दफ्तर पंप एक्शन लेके, मैं कोई जाएगा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब ये हो सकती है ना। नहीं, और जो देखें वो आपने ये बहुत अच्छी मिसाल दी कि ओ वासा ने तो खुद लेस्को का बिल देना है, पैसे देने हैं। हाँ, तो अगर बिजली का मसला है सर, किसी का बिजली का मसला है, सॉरी किसी का वासा से मसला है, लेस्को वालों को उठा के वासा ले जाओ आप साथ अपने के, यार आओ इकट्ठे जाके लड़ते हैं उससे जाके। नहीं सर देखिए ये मतलब मजाक अपनी जगह, बट इवेंचुअली ये रियलाइजेशन नहीं हो रही किसी को कि ये प्रेशर कुकर जो मैं कहता रहता हूँ बार बार, उसमें मेजर चीज सर ऊपर की तरी जो है ना सर उसकी, वो है ये कि आप एक तरफ आपका नैरेटिव जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यार मुल्क हम बेहतर कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए उसके हमें टैक्स चाहिए उसके लिए, लेकिन वो टैक्स जो लोग देंगे ना वो एक खास एक तबका है, उनसे हम लेंगे टैक्स, और जो बाकी जो नहीं देते ना या इवेट करते हैं या जब हम मांगते हैं तो जिप खोल देते हैं, उनको हम जाके ना तंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह या तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, नंबर वन, और नंबर टू कि वो जो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री जो है उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो सर इन एवरी पर्टिकुलर वे ये मतलब इसके अंदर कोई कौन सा बंदा आएगा इस चीज को ठीक करने, जो कहते रहते नारे मारते रहते हैं कि हम ठीक करेंगे या हम ठीक करेंगे, यार पहले अंदाजा तो लगाएं कि ठीक कौन सी चीज करनी है। सर ये जो प्रेशर कुकर वाली आपकी बात है ना, वो सीटी बज बज के ना, वो एक तो सीटी पाट गई है, दूसरा ये है कि वो मुझे लगता है कि हर थोड़ी देर बाद ना बेसिकली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सारे इदारे जिनको आप गालियां निकालते हैं रोज, वो आते हैं, वो ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कुकर का थोड़ा सा, और वो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के दोबारा प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं, और वो अगर ना करें ये पाट गए। हाँ सर बिल्कुल, और सर एक दिन शायद होगा वो भूल जाए, अगर वो भूल गए ये पाटेगा। फिर आपने प्रेशर कुकर पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, किचन में पाटा हुआ, वो उसकी दाल जो है ना वो दीवारों छतों पे लगी होती है। सर बिल्कुल सर, रिगार्डलेस चले, ये हमने आज पूरा ही सर एपिसोड एक हमने वेपिंग के ऊपर ही कर छोड़ा और हमने तमाम तर चीज़ें इसकी डिस्कस करनी, मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं सर, अगले एपिसोड में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।